आपको पता है अब्राहम के 2 बेटे थे। पहला कौन था? हाँ, जोर से। इस्माइल। दूसरा इसहाक, राइट? अरे हाँ या ना? 2 बेटे थे। अरे जोर से बोलो। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपना बेटा बलि करके चढ़ा दे, तो कौन सा वाला मांगा? हाँ, दूसरा वाला, इसहाक। क्यों पता है? क्योंकि वो सारा से जन्मा था। और बाइबल क्या कहती है पता है? क्योंकि वो अब्राहम उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। इवन सारा को भी नहीं मांगा। आप है नहीं यहां पर। अगर अब्राहम से परमेश्वर कहता कि सारा को लेकर आओ और दूसरे दिन उस पर्वत पर जाकर उसको बलि चढ़ा दे, वो बोलता प्रभु सुबह नहीं, आज ही लेकर चलो। हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ? मगर बाइबल कहती है कि वहां पर लिखा हुआ है, तू जिससे सबसे ज्यादा प्रीति करता है, बुढ़ापे का पुत्र। पता है प्रभु आपसे वो सैक्रिफाइस मांगता है जो आपको छोड़ने में तकलीफ होगी। एक धनाढ्य व्यक्ति, जवान व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु के पास आकर क्या कहता है पता है? अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु मसीह उससे क्या बोल रहा है पता है? सारी आज्ञाओं को माना कर। इधर देखिए ना। और वो कहता है मैं लड़कपन से सारी आज्ञाओं को मानता हूं। फिर बाद में यीशु वो क्या बोलता है पता है? सुने, एक काम कर, अपनी सारी संपत्ति, सारी धन संपत्ति गरीबों को बांट दे। बाइबल कहती है वो मुंह लटका कर चला गया। अब प्रश्न ये उठता है, प्रभु ने इसको क्यों नहीं कहा अपना कुछ बलि कर दे? बाइबल कहती है क्योंकि वो बहुत धनाढ्य था। प्रभु कहता है अपनी सारी धन संपत्ति गरीबों को बांट दे। प्रभु आपसे वो चीज मांगता है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और जिसके कारण आप पाप में गिरते हैं। आप मुझसे पूछेंगे अब्राहम अपने बेटे से प्यार कर कर क्या गलती कर रहा था? आया होगा ना मन में, दिमाग में। मगर बाइबल क्या कहती है पता है? आज्ञाओं में लिखा हुआ है अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण प्राण देह आत्मा से प्रेम कर। और पता है परमेश्वर को लगने लगा था अब्राहम इस आज्ञा का उल्लंघन करके अपने बेटे से मुझसे ज्यादा प्यार कर रहा है। पता है आपके और आपके परमेश्वर के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार होती है ना, परमेश्वर कहता है इससे सबसे पहले सैक्रिफाइस कर। अगर वो नशे की आदत आपके जीवन में सैक्रिफाइस आप करने के लिए रेडी है, आप पिता के घर की आशीषों के लिए रेडी है। बेनी हिन करके परमेश्वर के एक बहुत सुप्रसिद्ध प्रचारक है, परमेश्वर के अद्भुत दास है। और जब वो अपने जवानी के समय में प्रभु की सेवकाई करने के लिए आए, एक दिन परमेश्वर उनसे कहते हैं सुन बेनी, तेरी गर्लफ्रेंड जिससे तू बहुत ज्यादा प्यार करता है उसे छोड़ दे। सब लोग हैं यहां पर? हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे प्रभु आज मेरी गर्लफ्रेंड को सैक्रिफाइस करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बेनी इनसे कहा बेनी, तेरी गर्लफ्रेंड जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है वो तेरे लिए सही नहीं है, उसे छोड़कर तू मेरी सेवकाई कर। आपको पता है बेनी प्रभु से बहुत प्यार करते थे और उन्हें पता था शायद ये लड़की सही नहीं है, इसलिए प्रभु इसे छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने एक दिन में उस लड़की को हाथ जोड़कर कहा कि परमेश्वर तुमसे विवाह करने के लिए मना कर रहा है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। इमेजिन करो प्रभु आपको ऐसा कुछ बोल दे। इमेजिन करो प्रभु आपसे कहे आज से सिगरेट छोड़ दे, आज से नशा छोड़ दे, आज से ये बात छोड़ दे, आज से वो काम छोड़ दे। पता है जब तक आप अपने जीवन में उन बातों को छोड़ेंगे नहीं, आप पिता के घर की आशीषों को नहीं पा सकते। अपने पड़ोसी को बोलो उद्धार मुफ्त है। अपने पड़ोसी को बोलो उद्धार मुफ्त है, मगर उसके बाद जो कुछ है उसके लिए आपके जीवन में आप सैक्रिफाइस क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में आपने क्या छोड़ा है, आपके जीवन में आपने क्या सैक्रिफाइस किया है, आपके जीवन में आपने क्या त्याग किया है, आपने अपने जीवन में किन बातों को छोड़ा है। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सब बोलो बलिदान। आपको पता है सबसे पहला बलिदान आपको क्या चढ़ाना है? अपने आप को।
सब बोलो अपने आप को, इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए, सब बोलो अपने आप को बलि चढ़ाओ, सब बोलो अपने आप को बलि चढ़ाओ। अपने आप को बलि चढ़ाने का मतलब क्या है पता है? अपनी हर एक उन इच्छाओं को जो प्रभु से आपको दूर करती है, उन इच्छाओं को बलि चढ़ा दो। आप लोग हैं मेरे साथ? सब बोलो जब तक अपनी इच्छाओं को मारेंगे नहीं, पिता के घर की आशीषों को नहीं देख सकते। आपको पता है पिता के घर की आशीष क्या थी? सब लोग इधर देखिए, देखिए, बैठ जाने दीजिए, जो जहां पर है सबको बैठ जाने दीजिए, जल्दी से बैठ जाने दीजिए। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, इधर 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 देखिए, जल्दी जल्दी, इधर इधर, इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पिता के घर की आशीष क्या थी? उड़ाऊ पुत्र क्या बात करता है पता है? उड़ाऊ पुत्र कहता है कि यदि मैं अपने मेरे पिता के घर में उसके नौकर भी मुझसे अच्छा भोजन करते। सुनिएगा ध्यान से, पिता के घर की आशीष क्या है पता है? वहां के नौकर इतना अच्छा भोजन करते हैं तो मैं तो पुत्र हूं। और यदि आप पिता के घर के अंदर हैं, आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं हो सकती। यदि आप पिता के घर में हैं, वहां के नौकर यदि इतना अच्छा भोजन करते हैं, आपके लिए प्रभु ने क्या नहीं रखा हुआ है। मगर प्रॉब्लम क्या है पता है? आप अपने वो दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहते, आप अपने फ्रेंड सर्कल को नहीं छोड़ना चाहते, आप अपने वो बुराई करने वाले रिश्तेदारों को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। आप पिता के घर में आ ही नहीं सकते। और यदि आप पिता के घर में नहीं है, पिता के घर की आशीष आपकी हो ही नहीं सकती। अगर पिता के घर में आना है, दोस्तों को बाहर छोड़ के आना पड़ेगा। पिता के घर में आप कभी भी अपने उन दारू पीने वाले, नशा करने वाले, डांस करने वाले लोगों के साथ नहीं रह सकते। आपको पता है बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। आप है मेरे साथ? आपको पता है बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। आप शादी में जाएंगे और मूवी के गंदे गाने बज रहे हैं, और उन मूवी के गंदे गानों पर पूरे रिश्तेदार डांस कर रहे हैं, छोटे कपड़े पहनकर, गंदे कपड़े पहनकर डांस कर रहे हैं। और क्योंकि आप प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, आप ऐसे खड़े, आपके पैर ऐसे ऐसे हो रहे हैं, मगर आप खड़े हुए, नाच नहीं करूंगा, नहीं 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 नाचूंगा। आपकी कमर अमर ऐसी ऐसी हो रही है, मगर आप खड़े, नहीं 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 नहीं, मैं प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे पिता के घर में रहना है। मैं शैतान के घर की बातों को नहीं कर सकता। आप है मेरे साथ? यहां पर पता है प्रॉब्लम कहां पर है? जहां पर सब क्रिश्चियनों को क्या लग रहा है पता है? बस हाथ रखवा लो, आशीष आ जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, आप क्या सैक्रिफाइस करते हो इस पर डिपेंड करेगा क्या आशीष आने वाली है। आप है यहां पर? आप है मेरे साथ? मान लीजिए कि मैंने इस भाई के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रोफेसी करी, अब ये कल जाकर एक पूरी बोतल पीकर नाली में पड़ा रहेगा। ऐसे इमेजिन करो, एक भी आशीष उसके जीवन में नहीं आएंगी, 1 साल क्या 10 साल भी नहीं आएंगी। मगर यदि इसने कहा, पास्टर ने मेरे लिए इतनी बड़ी भविष्यवाणी करी है, अब मैं प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और प्रभु के साथ चलूंगा, वो 1 साल बाद की आशीष 6 महीने में आप पूरी होते हुए देखेंगे। हालेलुया। सो पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या पता है? यदि पिता के घर में रहना है, शैतान के घर की बातें छोड़ना पड़ेगी। अगर पिता के घर में रहना है, शैतान के घर की बातें छोड़ना पड़ेंगी। मैं कई जगह पर जाता हूं, पता है, माताएं बहनें आती है, अंकल आते हैं, अंकल बोलते हैं ये ऑयल पर प्रार्थना कर दो, इसके ऊपर आप प्रार्थना कर दोगे, मैं इसे अपने मटके में, अपने घर के इसमें डाल दूंगी, बहुत आशीष रहेंगी। मगर महत्वपूर्ण बात क्या है पता है? वो घर जाकर फिर से अपने पति से झगड़ा करेंगी, वो घर जाकर और गंदे काम, लड़के बहुत गंदे काम, अंकल लोग बहुत गंदे काम। और अब क्या सोच रहे पता है? हाँ हाँ हाँ, अब मैं तेल लेकर आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? कुछ नहीं हो रहा है। परिस्थितियां 5 साल पहले भी वैसी थी, परिस्थितियां 4 साल पहले भी वैसी थी, परिस्थितियां 2 साल पहले भी वैसी थी, कुछ नहीं बदल रहा है। और फिर हम क्या कहते हैं पता है? प्रभु काम नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, प्रभु तो काम कर रहा है। हम प्रभु के घर के बाहर खड़े होकर सोच रहे हैं प्रभु की घर की आशीष ले ले। प्रभु के घर की आशीष पाने के लिए प्रभु के घर में रहना जरूरी है। कितने लोग हैं मेरे साथ? सब बोलो छोड़ना पड़ेगा, बोलो मोह माया छोड़नी पड़ेगी, दुनिया के लोगों को छोड़ना पड़ेगा।